इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 3 दिनों के दौरान पूरे देश में कैसा रहेगा मौसम, क्योंकि अगले 3 दिनों के दौरान देश के ज़्यादातर राज्यों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसकी वजह है कि बंगाल की खाड़ी में एक शक्तिशाली लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो चुका है और ये सिस्टम कल शाम तक उड़ीसा के तटों पर देखा जाएगा, जिसके प्रभाव से मध्य भारत और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ भागों में भी हेवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो ये जो मैप है आपको अगले 3 दिनों के मौसम के प्रेडिक्शन का मैप नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कलर वाइज कि किस तरीके से जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिखाई गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अगले 3 दिनों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश का जो इलाका है वो यहाँ पे आपको हल्के रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये एरिया रहेगा जिसमें मध्य प्रदेश के इलाके शामिल है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के जो छत्तीसगढ़ से सटे हुए इलाकों में भारी वर्षा हो सकता है और साथ ही छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर भाग यानी कि उत्तरी इलाकों को छोड़ करके शेष भागों में हेवी रेनफॉल होने के चांसेस रहेंगे। उड़ीसा के इलाकों में भी, जो कि छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों में काफ़ी हद तक भारी वर्षा यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस इलाकों में मध्य प्रदेश के भी कुछ भाग हैं जो यहाँ यानी कि कटनी, जबलपुर, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट और भोपाल तक के स्थानों पे जो है वो भारी वर्षा अगले 3 दिनों के दौरान यहाँ पे होने की संभावना है। और साथ ही महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भी कई स्थानों पे वेरी हेवी रेनफॉल एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 35 से 65 मिलीमीटर के बीच में जो बारिश दिखाई गई है येलो कलर में, वो एरिया भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके शामिल हैं और साथ ही उड़ीसा और साथ में छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके हैं, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर कई स्थानों पर जो है वो 35 से 65 मिलीमीटर की बारिश जो है वो इन इलाकों में अगले 3 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। यानी कि मोस्टली जो है वो सेंट्रल इंडिया में अगले 3 दिनों के दौरान मध्यम से भारी बारिश काफ़ी जगह पर देखने को मिलेगी, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये 4 राज्य ऐसे हैं जिसमें अगले 3 दिनों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश होने की संभावनाएँ हैं। इसके अलावा पूर्वी भारत के भी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में मध्यम दर्जे की बारिश यानी कि 15 से 35 मिलीमीटर तक की बारिश इन भागों में होने के चांसेस रहेंगे ज़्यादातर इलाकों में। और साथ ही अगर हम बात करें कोंकण, गोवा, कोस्टल केरला, कोस्टल कर्नाटका के भागों में भी, यहाँ पर भी कई स्थानों पे 65 मिलीमीटर तक की बारिश से देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें हल्की बारिश के रूप में यानी कि 15 mm तक का जो बारिश का दायरा है वो भी काफ़ी बड़े क्षेत्र में है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो नमी वाली हवाएं हैं वो अब उत्तर भारत में पहुंचना शुरू हो चुकी है, जिसके प्रभाव से राजस्थान के हालांकि दक्षिणी जो कोटा से लेकर के यानी कि उदयपुर, भीलवाड़ा, यहाँ तक कई स्थानों में जो है वो बारिश की गतिविधियाँ अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन इसके अलावा जो यानी कि अलवर, भरतपुर, जयपुर में हालांकि ठीक ठाक बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, लेकिन सीकर, चूरू, झुंझुनू यहाँ पर अगले 3 दिनों के दौरान नागौर तक हल्की बारिश कई स्थानों पर देखी जा सकती है। ऐसे ही स्थितियाँ दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के तमाम इलाकों में छुटपुट बारिश के रूप में कुछ स्थानों पे मध्यम दर्जे की बारिश भी यहाँ पे होने के चांसेस रहेंगे। पंजाब में भी कुछ इसी तरीके का मौसम अगले 3 दिनों के दौरान देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों में भी बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं होगा, लेकिन ठीक ठाक बारिश की गतिविधियाँ यानी कि हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश इस मैदानी बेल्ट में भी अगले 3 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। और पर्वतीय राज्यों में जम्मू कश्मीर में हल्की वर्षा रहेगी, हालांकि हिमाचल और उत्तराखंड के भागों में जरूर कई स्थानों पे हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं पर तेज़ बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी तो होने के चांसेस नहीं हैं, लेकिन तेलंगाना के कई भागों में भारी वर्षा हो सकती है। और इसके अलावा आंतरिक कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में हल्की वर्षा यहाँ पर भी देखी जाने की संभावनाएँ नजर आ रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र के भी जो दक्षिणी इलाके हैं, कोल्हापुर और आसपास के भागों में, हालांकि कोल्हापुर इन भागों में तो कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, लेकिन मध्य महाराष्ट्र के जो साउथ इलाका है यहाँ पे हल्की वर्षा रहेगी। तो कुछ इस तरीके से अगले 3 दिनों के दौरान देश के तमाम राज्यों में मौसमी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। विशेष रूप से मध्य भारत में ये एक्टिविटी होगी और अगले 3 दिन के बाद गुजरात में, हालांकि गुजरात में अभी भी सौराष्ट्र रीजन में हल्की से मध्यम वर्षा रहेगी, लेकिन सूरत, वलसाड, नवसारी के आसपास कई स्थानों पर मध्यम वर्षा होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन 16 तारीख के बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं वो राजस्थान और गुजरात के भागों में काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें महाराष्ट्र के भी उत्तरी इलाके शामिल हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके भी शामिल हैं। तो इस रीजन में अगले 4-5 दिनों के दौरान मध्य भारत और पश्चिमी भारत के भी कुछ राज्यों में हेवी रेनफॉल एक्टिविटी होने के चांसेस हैं। और इसके बाद में भी एक लो प्रेशर सिस्टम बनेगा, जिसके प्रभाव से भी देश के भागों में अगले कई दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। तो
इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार देखते रहिए आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।